प्रशांत सरांबरोबर सोबत. सो ओव्हर टू यू. आपल्याला आज सेशन जबरदस्त सेशन होणार आहे. आपलं डायबिटीज या विषयावर आपण चर्चा करणार आहोत. डायबिटीज इज सब्जेक्ट में बात करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. सभी लोगों का जुड़ते हैं डायरेक्टली प्रशांत सर के साथ. डॉक्टर प्रशांत वाघमारे सर. यस सर, प्लीज. यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत वाघमारे है. मैं मुंबई में नायर हॉस्पिटल में काम करता हूँ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, और इस प्लेटफॉर्म से 1 साल पहले जुड़ा था. और 1 साल पहले मेरी क्या हालत थी आप देख सकते हो. मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रिजल्ट. क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है वीरेंद्र सर? यस सर. यस, तो आप देख सकते हो कि मेरी ऐसी हालत हो गई थी. और इसके साथ चैलेंजेस भी बहुत आ गए थे. मुझे प्री डायबिटिक स्टेज डिटेक्ट हुआ था. मुझे हाइपरटेंशन की भी शिकायत शुरुआत हो गई थी. ओके, हाइपरटेंशन के लिए तो टैबलेट शुरू कर देते, लेकिन प्री डायबिटिक के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी. ऐसा बोला था, बस आपको लाइफस्टाइल सुधारनी है. क्या करना है? वजन कम करना है और एक्सरसाइज करना शुरू करना है. और ये होने के बाद मैं ढूंढ रहा था कि क्या करना है, मुझे कैसे मैं वजन कम करूं मेरा. तभी मुझे मेरे कोच मिले सोल्टे सर, और उन्होंने मुझे हेल्प की वजन कम करने में. तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिजल्ट है उसमें मैंने काफी यानी कि 13 kg फैट लॉस किया है. और ये फैट लॉस करने के बाद अभी मेरी जो प्री डायबिटिक स्टेज थी ये चली गई है. हाइपरटेंशन वो कम हो गया है, यानी कि बंद ही हो गया है समझो हाइपरटेंशन. तो आज हम जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वो है डायबिटीज मेलाइटस. सबको पता है डायबिटीज मेलाइटस मराठीमध्ये आपण मधुमेह म्हणतो, मधुमेह. ओके, तो ये डायबिटीज क्यों होता है और क्या है? डायबिटीज ये मल्टी डिसऑर्डर है, यानी कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स का एक है. इसमें क्या है? लाइफस्टाइल. हमारी लाइफस्टाइल जो है वो अगर बिगड़ जाती है तो हमें डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं. तो आज हम डायबिटीज पे बोलने वाले हैं. तो डायबिटीज इतना बड़ा क्यों हो गया है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया अभी 2nd रैंक पे पहुंच गया है. 1st रैंक पे है चाइना और उसके बाद है हमारा इंडिया. ओके, तो हमें अब तक तो हम टेंशन नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि 2022 में 98 मिलियन पीपल हमारे डायबिटीज के शिकार होने वाले. 98 मिलियन पीपल. ओके, तो आप देखेंगे कि ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो आज का सेशन बेसिकली वही कि डायबिटीज क्या है, कैसे होता है और कैसे प्रिवेंट किया जाए, इस पे होने वाला है. ओके, तो क्या सब फूड लेते हैं? क्या सभी पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ बने हैं? आपके स्क्रीन पे होने चाहिए, तभी आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको नॉलेज मिलेगा. और ये एप्लीकेशन नॉलेज का आप करोगे तो आप खुद को फिट रख पाओगे. ओके, हम सब फूड लेते हैं. तो फूड क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है. और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो हमें ग्लूकोज देने का काम करते हैं. तो ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, जब हम फूड लेते हैं तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में इन्वॉल्व हो जाता है. ओके, जो डायबिटीज के पेशेंट्स है, मोस्टली ओल्ड पीपल, वो क्या बोलते हैं कि जब दोस्त मिलते हैं ओल्ड एज वाले, रिटायरमेंट या ऐसे समझ सकते हो, तो वहां पे कि हाँ आज तुझा कितनी शुगर है, आज तुम्हारा कितना शुगर है. ओके, तो ऐसे डिस्कशन होते. तो एवरी टाइम व्हेन दे मीट ना, वो शुगर कितना है ये पूछते हैं. तो वैसा ही है कि ये शुगर जो है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, तो हम इसे कहेंगे कि ये डायबिटीज हो सकता है. ये लक्षण है डायबिटीज का. तो अभी दूसरा एक पार्ट है इंसुलिन. जब शुगर की बात होती है तब बात होती है इंसुलिन की. ओके, ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है. हमारे बॉडी में पैंक्रिया नाम का एक ऑर्गन है, पैंक्रिया, जो कि हमारे स्टमक के पीछे रहता है. तो पैंक्रिया बेसिकली क्या है? तो ऑर्गन है, उसमें सेल्स है, टिश्यूज है. टिश्यूज कौन से हैं? स्लेट्स ऑफ लैंगरहांस. लैंगरहांस क्या है? एक टिश्यू का ग्रुप है, उसमें सेल्स है बीटा सेल्स. ओके, तो सेल्स जो है बीटा सेल से लैंगरहांस बनता है टिश्यूज, और वहां से ऑर्गन पैंक्रियास बनता है. तो अभी ये बीटा सेल्स क्या काम करते हैं? ये इंसुलिन सिक्रेट करने का काम करते हैं बीटा सेल्स. ओके, और ये इंसुलिन हमारी बॉडी को कैसे हेल्पफुल है? जो हमने फूड लिया था, जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिक्स हो चुका है, ये जो ग्लूकोज है हमारे पूरे सेल्स को, हमारी पूरी बॉडी को पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन. समझा? इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है. तो अभी ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी को मिलेगा, तभी जाके हमको सेल्स जो है वो काम कर पाएंगे, उसको एनर्जी मिलेगी. लेकिन अगर ये ब्लड ग्लूकोज है वैसा ही ब्लड में रहेगा
ओके, तो डेफिनेटली ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएंगे और सेल्स तक वो पहुंचेंगे नहीं। तो ये कब होता है? जब इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रोल है इंसुलिन का। आप डायबिटीज के पेशेंट की बातों में जब सुनते हैं कि इंसुलिन मुझे इतना डोज लेना पड़ता है, मुझे डायबिटीज के लिए ये गोली लेनी पड़ती है, तो डेफिनेटली ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो नेचुरली जो हमारा इंसुलिन बॉडी में तैयार हो रहा था, ये अभी प्रोड्यूस होना बंद होता है। ओके, तो उस टाइम पे हमें एक्सटर्नली इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती। तो हम अभी देखते हैं कि हमने ग्लूकोज क्या है देखा, फिर इंसुलिन क्या है देखा। तो ग्लूकोज हमारी जो सेल्स है, हमारा ब्रेन है, मेन ब्रेन, हम अगर नॉर्मल हम बात कर रहे, वर्कआउट कर रहे, सब कुछ कर रहे ना, तो उसको ग्लूकोज सबसे ज्यादा अमाउंट में लगता है ब्रेन को, फिर टिश्यूज को, हमारी मसल्स को। अभी हमने वर्कआउट किया, तो वर्कआउट में क्या है कि हमें मसल मास जो है हमारा वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वहां पे ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है मसल को भी। ओके, तो ये ग्लूकोज जो है आपको, अगर वो सेल्स तक पहुंचा नहीं, इंसुलिन ने उसका काम नहीं किया, सेल्स तक नहीं पहुंचाया, तो डेफिनेटली वो जो है पूरा का पूरा ब्लड में एक्युमुलेट हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम में हमारे जो वेसल्स है उसमें एक्युमुलेट हो रहा है, और ये डायबिटीज करने का काम कर रहा है। ओके, तो हमने ग्लूकोज देखा, इंसुलिन देखा, और डायबिटीज की शुरुआत कैसे हो रही है ये देखा। तो अभी डायबिटीज क्या है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लोग जो है खुद की लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अच्छा फूड नहीं लेते हैं, ओके, तो उनको डायबिटीज होने के चांसेस है। तो अभी हम देखते हैं टाइप्स क्या है डायबिटीज के। ओके, तो बेसिकली टाइप्स है 4, लेकिन उसमें से 2 मोस्ट कॉमन है। पहली टाइप है टाइप 1 डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। सेकेंड है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। फिर जो ऑकेजनल है, जैसे कि प्री डायबिटिक स्टेज, वहां पे क्या है, जो ग्लूकोज लेवल्स है वो नॉर्मल लेवल्स के थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहते कि वो हम उसे डायबिटीज कह सके। ये प्री डायबिटिक स्टेज। चौथी की टाइप क्या है? लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है, और पर्टिकुलरली जब ज्यादा उनकी उम्र ज्यादा है और वो प्रेग्नेंट रहती है, तो वो टाइम पे क्या होता है, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज शुरू हो जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज क्यों होता है? क्योंकि बच्चे का अगर वेट 4 किलो से ज्यादा है, तो वो टाइम पे जेस्टेशनल डायबिटीज है। लेकिन ये कैसा है? ये रिवर्सिबल है। प्री डायबिटिक स्टेज और जेस्टेशनल डायबिटीज ये रिवर्सिबल है, यानी कि हम लाइफस्टाइल सुधार के इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी लेडीज प्रेग्नेंट थी, बेबी का डिलीवरी तो होगा, तो जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उनका वो डायबिटीज भी कम हो जाता है। ओके, तो ये 2 टाइप्स है, वो रिवर्सिबल है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी ये लेडीज में अगर प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो डेफिनेटली वो शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तभी जाके बच्चे की और माँ की दोनों की हेल्थ अच्छी रहेगी। ओके, तो बेसिकली आज हम 2 चीजों पे बात करने हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। ओके, तो टाइप 1 डायबिटीज क्या है? ये जो हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों में होता है, उनसे भी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये बच्चों में होता है। तो बच्चों को जैसे हम जुवेनाइल कहते हैं। ओके, तो ये जुवेनाइल डायबिटीज भी कहलाता है। टाइप 1 डायबिटीज इज आल्सो कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज। उसके साथ क्या है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं इसको, इंसुलिन डिपेंडेंट। ये इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन जो है ना, तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो उसको इंसुलिन देना ही पड़ेगा। जो जुवेनाइल डायबिटीज का पेशेंट है, जो बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज हुआ है, उसको थ्रू आउट द लाइफ इंसुलिन एक्सटर्नली लेना पड़ेगा, उसको बाहर से मेडिसिन में देना पड़ेगा। ओके, ये टाइप 1 है। अभी ये क्यों होता है, क्या होता है? बहुत सारी टाइम पे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, और इन्फेक्शन होने के बाद बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल का हो सकता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा एक इम्यून सिस्टम रहता है, तो इम्यून सिस्टम वो ढूंढ ढूंढ के जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन आ रहा है ना, उसको किल करने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है। ओके, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, बॉडी है ना, तो वो क्या करते हैं, जो स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस है पैंक्रिया के, उसके सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बीटा सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स थे वही अभी डिस्ट्रॉय हो गए, बॉडी में ही नहीं है, तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा बॉडी में, और उस वजह से टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, बच्चों में मोस्ट कॉमनली होता है, लेकिन कोई भी एज में हो सकता है जहाँ पे ये टाइप 1 जो सॉरी बीटा सेल जो है डिस्ट्रक्ट हो गए, यानी कि बॉडी से खत्म हो गए हैं। ओके, ये हुआ टाइप 1। अभी दूसरी बात क्या है कि टाइप 2। टाइप 2 क्या है, आप देखोगे तो 45 इयर्स के अबव के जो लोग हैं ना, 45 एंड अबव, तो उनको ये टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज होने के मेन कारण क्या है? हमारी लाइफस्टाइल। हम ओवरवेट हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं, और उस वजह से फिर
बॉडी में जो ग्लूकोज था वो सेल्स तक क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ब्लड शुगर इतना ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में कि इंसुलिन वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, या इंसुलिन जितना प्रोड्यूस होता है बॉडी में वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके। और यही रीजन है कि यहाँ से टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होना शुरू हो जाता है। ओके, तो हमने डायबिटीज के टाइप्स देखे। अभी टाइप्स देखने के बाद हम देखेंगे क्या साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं डायबिटीज के। ओके, बहुत से हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, 177 पार्टिसिपेंट अभी भी है। ओके, तो इनमें से बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की कभी ना कभी शिकायत हुई होगी, और ऐसा होता है कि हम लाइफस्टाइल फिर भी सुधरते नहीं है, और वो डायबिटीज की गोली आपको कंटिन्यू लेनी पड़ती है, डॉक्टर को कंटिन्यूअसली फॉलोअप देना पड़ता है। ओके, तो ये साइन सिम्टम्स क्या है इसके? यूरिनेशन, बहुत ज्यादा पेशाब होता है। ओके, बहुत ज्यादा पेशाब होता है तो हमें क्या, पानी की जरूरत होती है शरीर को, क्योंकि जब पानी शरीर से चला जाएगा तो बॉडी डिमांड करेगी ना, मुझे पानी चाहिए, तो बहुत ज्यादा थर्स्ट लगती है, यानी कि तहान लगते हैं आपको खूब सारे। उसके बाद क्या, बहुत सारा हंगर, हम ऐसे कुछ खाऊं ऐसी ये हो जाती है, क्रेविंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड में है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज चाहिए वहां पे, तो क्रेविंग हो जाती है कि मुझे बहुत सारा खाना है। ये खाते हुए बहुत से टाइम है ना, वेट बढ़ता नहीं है टाइप 1 डायबिटीज में, लेकिन टाइप 2 में वेट बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें ना डायबिटीज की, तो डायबिटीज के पेशेंट्स में वेट लॉस होता है ज्यादा, उनका वजन बहुत कम हो जाता है, वो दुबले पतले दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनएक्सप्लेन वेट लॉस है। क्यों होता है वो, उसका मैकेनिज्म पता नहीं है, फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो डायबिटीज वाले पेशेंट है उनमें वेट लॉस होता है। फिर क्या, वो फटीग, वो थकावट महसूस करते हैं, गलावट महसूस करते हैं, क्योंकि ये सब प्रोसेस है, ये प्रोसेस में उनकी बॉडी में जो है ना एनर्जी नहीं रहती। फिर एनर्जी नहीं होने की वजह से क्या होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है उनको, वो घर वालों से बात अच्छी नहीं करती, क्योंकि वो खुद की बॉडी अच्छी नहीं है उनकी, वो टेंशन में जो है वो डेफिनेटली वो टेंशन बाहर के लोगों को भी देते हैं। ओके, फिर क्या, आपने देखा होगा कि जो वुंड्स होती है, अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को जख्म हो जाती है तो जख्म जल्दी भरती नहीं है। क्यों नहीं भरती है? क्योंकि ये मैकेनिज्म जो है इम्यून, वो कम हो जाता है हमारी बॉडी का, और उस वजह से वुंड्स भी भरती नहीं है। ओके, तो ये सब साइन सिम्टम्स है। क्या है साइन सिम्टम्स? जो हमने अभी देखा, ज्यादा प्यास लगना, फिर ज्यादा भूख लगना, वेट लॉस होना अनएक्सप्लेन्ड, ओके, ज्यादा यूरिनेशन होगा, ये सब साइन सिम्टम्स है। चिड़चिड़ा होना, अभी ये हमने देखा कि टाइप्स देखे डायबिटीज के, क्या साइन सिम्टम्स है देखे, क्या लक्षण है, और उसके बाद कि ये रिस्क फैक्टर्स क्या है हमारे। ओके, डायबिटीज हमें क्यों होता है, तो रिस्क फैक्टर में आएगा डायबिटीज के ओबेसिटी, मोटापा। ओके, हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग वेट लॉस करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेट लॉस जो है ना, तो वेट अगर बढ़ता है तो ओबेसिटी बनने की वजह से डायबिटीज होता है। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे आते हो, 5 to 10% वेट लॉस करते हो, आप देखोगे कि आपके जो साइन सिम्टम्स थे, यानी कि लक्षण जो आ रहे थे डायबिटीज के, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो रिस्क फैक्टर है पहला तो ओबेसिटी, फिर एज। जैसे मैंने कहा था कि 45 एज के ऊपर जो लोग हैं वो डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 45 के अबव उनको मोटापा होता है, उनका जो एब्डोमिनल फैट है वो बढ़ जाता है, पेट के ऊपर जो फैट बढ़ता है ना, वो ज्यादा रिस्की है। फिर पेट के अंदर जो ऑर्गन है हमारे, ये ऑर्गन के बाजू में भी फैट बढ़ता है, जिसे हम विसरल फैट बोलते हैं, ये सब फैट बढ़ता है। फिर जो फैमिली हिस्ट्री है, अगर घर वाले पेरेंट्स को हमारे डायबिटीज है तो हमें भी डायबिटीज होने के चांसेस है। अगर भाई बहन है तो उनको डायबिटीज है, तो आपके भाई बहन को भी डायबिटीज हो सकता है। फिर क्या, जो रेस है हमारी एशियन रेस है, तो हमारी रेशियल भी डायबिटीज होने के चांसेस है। फिर ओबेसिटी बढ़ने की वजह से लेडीज में प्रॉब्लम आता है पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ओके, ये भी ओबेसिटी का ही एक रिस्क फैक्टर है। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे मैं बात कर रहा था कि जो इंसुलिन है उसको बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज के लिए। तो ये सब हम रिस्क फैक्टर देखे हमने। अभी ये रिस्क फैक्टर देखते हुए ओके, तो हम इसे प्रिवेंट कैसे करें? तो बात वही है कि ओबेसिटी, आपको ओबेसिटी हो रही है, आपका एब्डोमिनल फैट बढ़ रहा है, और एब्डोमिनल फैट बढ़ के आपको विसरल फैट भी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है ना, ओबेसिटी की वजह से हमारा जो पेट है, एब्डोमिनल फैट जमा जहाँ पे हो रहा है, तो वो साइज अगर 40 इंचेस से ज्यादा है मेल्स में,
ओके, आदमी लोग के लिए 40 से अगर ज्यादा है बेली फैट इंचेस में, तो डेफिनेटली उनको डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस है। फीमेल्स में 35 इंचेस अबव, तो ये हम दोनों ने देखे। तो अभी आपको वेट लॉस करना है, फिर आपके इंचेस कम करने हैं। ओके, ये कैसे प्रिवेंशन करना है, हमें वेट लॉस करके इंचेस भी कम करने हैं। फिर हमें हमारा डाइट इंप्रूव करना है। हमारा डाइट कैसे इंप्रूव करेंगे हम, हमें आइडियल ब्रेकफास्ट, जैसे अभी ये मेरा आइडियल ब्रेकफास्ट, ओके, तो मैंने जब खुद ट्राई किया था तभी जाके मैंने देखा कि ये कैलोरी कंट्रोल डाइट है, इसमें ग्लूकोज जो है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से डेफिनेटली ये शुगर वाले पेशेंट को भी अच्छा है, और ये आपकी हेल्थ स्टाइल, अपनी जो आपका जो डाइट है, ये कंट्रोल डाइट, कैलोरी कंट्रोल डाइट देने का काम करता है। वैसे ही हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी जो थे हमारी पहले, तो अभी वो एक्टिव लाइफस्टाइल हो गई है, उस वजह से भी हमें बेनिफिट आता है। एक्सरसाइज करने लगते हैं हम, तो हमारा जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो ब्लड में है वो मसल तक जाता है, और मसल तक जाने से वो यूटिलाइज होता है, तो धीरे धीरे ब्लड में से ग्लूकोज भी कम होता है। ओके, तो 3 चीजें हैं। आपको मोटापा कम करना है। मोटापा कम कैसे करना है, आपको डाइट अच्छा इंप्रूव करना है। डाइट लेने से बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी है। अभी डाइट में है ना, आपको फाइबर कंटेंट भी ज्यादा लेना है। ये फाइबर अगर कंटेंट हम अच्छे से लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी से डेफिनेटली जो वेट है वो रिड्यूस होने में हेल्प होती है। फिर हमने अभी जो देखा, रिस्क फैक्टर देखे, प्रिवेंशन कैसे करना है ये भी देखा। लेकिन बहुत से टाइम पे क्या होता है ना कि ये लोग करते नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम भी कहते हैं, लेकिन लोग करते नहीं है। और जो करते नहीं है वो लोग डिसिप्लिन नहीं है, उनके लिए एक ही है, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आपको बॉडी में जो है ग्लूकोज वो यूटिलाइज करने के लिए आपको टैबलेट लेने पड़ेंगे। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो ये ट्रीटमेंट पार्ट है डायबिटीज का। ओके, तो अभी डायबिटीज एक आदमी को हुआ है, एक पर्सन को हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो टेस्ट है कुछ। तो टेस्ट क्या है? पहला है हीमोग्लोबिन, HbA1c, ओके, हीमोग्लोबिन ग्लाइसेटेड इंडेक्स। तो इसमें क्या है, HbA1c, अगर पहले तो मैं बताऊंगा कि ये क्या है। तो लास्ट हमारे 2 to 3 मंथ्स में जितना हमने शुगर कंज्यूम किया है, इसका ये आंकड़ा बताता है। ओके, HbA1c। तो आप अगर HbA1c करते हो और वो 5.7 के नीचे है, तो आप नॉर्मल हो, आपको डायबिटीज नहीं है। अगर आपका HbA1c 5.7 to 6.4 तक है, तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो, जैसे मुझे खुद हुआ था। और लास्टली क्या है, अगर आपका HbA1c मोर देन 6.5 है, तो आपको डायबिटीज डायग्नोस हुआ है। अभी डायबिटीज डायग्नोस हुआ है तो आपको डेफिनेटली पहले डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। यस। फिर दूसरा टेस्ट क्या है? तो दूसरा टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर क्या, कि हम जब खाना नहीं खाते हैं और वो खाना नहीं खाते हुए हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं, तो जो रेगुलर शुगर रहता है ब्लड में, जिसे हम फास्टिंग शुगर कहेंगे, वो डिटेक्ट होता है। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 126 है, तो आपको डायबिटीज है। ओके, फिर रैंडम ब्लड शुगर, सॉरी, रैंडम ब्लड शुगर क्या है, कि रैंडम ब्लड शुगर जो हमारे बॉडी में एनी टाइम आप जब भी करोगे, आपने खाना खाया है या नहीं खाया है ये डिपेंड नहीं है, आप जनरली जब डॉक्टर के पास जाते हो, ओके, तो अगर फास्टिंग करना है तो डॉक्टर पहले बोलते कि आपको कुछ बिना खाए हुए आना है मेरे क्लिनिक में टेस्ट के लिए, तो वो फास्टिंग हो गया। लेकिन अगर आप सडनली जाते हो डॉक्टर के पास और वो बोलेंगे कि टेस्ट करना है, तो उसे कहते हैं हम रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स। तो ये क्या, अगर मोर देन 200 हो गए तो आपको डायबिटीज हो गया है, ये डायग्नोसिस हो गया है। वैसे है हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओके, ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ये भी अगर रीडिंग मोर देन 200 होता है तो हमें डायबिटीज डिटेक्ट हो गया है और आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये सब हमारे टेस्ट हैं जो हमारे डायबिटीज जो है वो डायग्नोस करते हैं। फिर हम ट्रीटमेंट पार्ट पे जाएंगे। जैसे मैं बोला कि ट्रीटमेंट क्या है, टैबलेट्स हैं। बहुत सारे लोगों को मेटफॉर्मिन टैबलेट दिया होगा। ओके, तो मेटफॉर्मिन क्या है, वो जो हमारी बॉडी में ऑर्गन है लीवर में ग्लूकोज आगे जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और वो स्टोर होता है। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज नहीं मिलता है, हम खाना नहीं खाते हैं, वो टाइम पे भी लीवर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है और वो उससे फिर से ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में मिलता है, तभी जाके हमारी एनर्जी मेंटेन रहती है। ओके, तो ये जो
मेटफॉर्मिन टैबलेट है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करने का काम करता है। लीवर को ऑर्डर देता है वो, और लीवर ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाता है। ओके, ये मेटफॉर्मिन। फिर दूसरा ड्रग है मोस्ट कॉमनली जो लिया जाता है, ग्लिपिक्साइड। ओके, ये सल्फोनिलुरियाज कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे पैंक्रियास को ऑर्डर देता है कि आपको इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ऐसे ये इंसुलिन बॉडी में आ जाता है और उसके आके काम करना शुरू कर देता है। तो ये ट्रीटमेंट पार्ट हो गया है। लेकिन हम यहाँ पे है ना, इलनेस पे नहीं, वेलनेस पे फोकस करते हैं। हम जो है यहाँ पे अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए आए हैं। तो जैसे कि ट्रीटमेंट क्यों लेना जब हम हमारे हाथ में कि ये डायबिटीज प्रिवेंट ही कर सकते। ओके, तो क्या है डायबिटीज प्रिवेंशन? आपको आपकी लाइफस्टाइल सुधारनी है, आपका ईटिंग पैटर्न सुधारना है, आपको आइडियल ब्रेकफास्ट ले सकते हो आप। फिर आपके मील्स जो फ्रीक्वेंट मील्स ले सकते हैं, जैसे कि हम 5 टाइम्स में बोलते हैं। ओके, ये भी बेनिफिशियल रहता है। फिर आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज कितना करना है? डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स। ओके, और एक हफ्ते में अगर आप वीकेंड छोड़ो 5 दिन है तो 5 दिन में कम से कम 150 मिनट ये एक्सरसाइज करना ही है आपको। तो ये अगर आप डिसिप्लिन लगाते हो, एक आपकी लाइफस्टाइल जो हेल्दी एक्टिव बनाते हो, तो डेफिनेटली आपका जो डायबिटीज अगर डिटेक्ट हुआ है और चालू है आपका, ये कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ओके, बहुत से टाइम में हमारे टेस्टिमनी देते हैं पीपल कि डायबिटीज मुझे हुआ था सर, मैं टैबलेट ले रहा था, लेकिन यहाँ पे आके ना मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा सब रेगुलर हो गया है, तो मेरा शुगर भी कंट्रोल में आता है, तो मेडिसिन बंद कर देते। ओके, ये ऐसा नहीं करना है। क्यों पता है? ये लक्षण जो है डायबिटीज के कंट्रोल क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने वेट लॉस किया है, 5% किया है, 10% किया है, तो उस वजह से डायबिटीज थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है। लेकिन आप जब तक नॉर्मल पे नहीं जाएंगे ना, ओके, तब तक आपको मेडिसिन बंद नहीं करनी है, जब तक आपके डॉक्टर डायबिटीज की मेडिसिन बंद करने को नहीं बोलेंगे। ओके, हमारे हाथ में क्या है? डाइट। हमारा डाइट अच्छा से इंप्रूव करके हम अच्छा डाइट ले सकते हैं। और दूसरी बात एक्सरसाइज। अगर ये दो हम बातें अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो हमें मेडिसिन जिनको है अभी वो तो चालू रखेंगे, लेकिन जो नए हैं, प्री डायबिटिक स्टेज में है या नॉर्मल है, उनको कभी डायबिटीज होगा नहीं। ओके, तो ये सब है डायबिटीज के बारे में आज का मेरा टॉपिक। तो डेफिनेटली आप सभी ने सीरियसली सुना है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कान लगा के सुन रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप सभी को हेल्पफुल होगा। अगर आपकी एज कम है, आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके पेरेंट्स है, डेफिनेटली उनको भी ये हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। और कोचेस, ओके, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है, हमारे पार्टिसिपेंट की कुछ क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली हम वो सुनेंगे। सो बैक टू एमसी वीरेंद्र सर। यस, थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत